नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल में एक खबर बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक दी गई समय सीमा के तहत आप लोग अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन फ्री में करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले भी ये बात कही गई थी और उसके बाद काफी समय तक फ्री में करेक्शन किया भी गया था। उसके बाद फिर से डेट बढ़ा दी गई है और फिर से आपसे बोला जा रहा है कि आप कोई भी दिक्कत हो तो आप फ्री में करेक्शन करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि जब आधार कार्ड बने थे और उसके बाद जितने भी करेक्शन हुए थे, सरकार ने पैसे डिसाइड कर दिए थे कि इस चीज को अपडेट कराने पर इतना लगेगा, इस चीज को अपडेट कराने पर इतना लगेगा, हर चीज के पैसे डिसाइड कर दिए थे। और हमने या आपने, बहुत सारे लोगों ने वो पैसे दिए भी आधार कार्ड में करेक्शन कराने के, चाहे आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया हो, चाहे आपने अपनी ईमेल आईडी अपडेट कराई हो, चाहे आपने अपना एड्रेस अपडेट कराया हो या इसके अलावा कोई दूसरी चीज अपडेट कराई हो, आप लोगों ने पैसे दिए थे। तो सरकार एक साथ इतनी महान कैसे हो गई, सरकार ने कैसे एक साथ आप लोगों को बोल दिया कि आप फ्री में कराइए? तो इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखना। लेकिन बहुत ही जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और इधर शेयर बटन आपको दिख रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी मिल पाए। एक चीज आप जानते होंगे, जब भी आप आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हो तो करेक्शन होने के कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद आपके घर पर आधार कार्ड आता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और वो आधार कार्ड वो लंबा वाला आता है, फिर उसमें से कटिंग करके आप छोटा वाला आधार कार्ड बना लेते हो। तो आप लोगों ने अभी फिलहाल में एक बात सोची होगी, सरकार बोल रही है कि फ्री में आप करेक्शन कराइए, तो सरकार का तो काफी खर्चा होता होगा, क्योंकि हम करेक्शन करवाते हैं तो सरकार के पास अपडेट जाती है, फिर नया आधार कार्ड बनता है, उसको सरकार प्रिंट करती है, प्रिंट करके अपने ऑफिस से हमारे घर तक पहुंचाती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और उसके बदले कोई भी चार्ज नहीं ले रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो सरकार कहां से कमा रही है, सरकार ये क्यों कर रही है, ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में जरूर आता होगा। और अगर सरकार को यही चीज करनी थी तो सरकार ने पहले पैसे क्यों लिए, ये भी सवाल आपके दिमाग में आता होगा। और एक चीज सोचने वाली बात है कि आप लोगों ने जब आधार कार्ड बनवाया था तो अभी जो लोग आधार कार्ड में करेक्शन करवा रहे हैं वो अपनी वजह से नहीं करवा रहे, वो उनकी वजह से करवा रही हैं जिन्होंने आधार कार्ड बनाया था। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पूरे गांव में जो आधार कार्ड बनाने वाले आए थे उन्होंने सभी की डेट ऑफ बर्थ एक एक और ईयर को चेंज किया था, बाकी का मंथ और डेट एक एक कर दी थी। मोस्टली गांव के लोगों की एक एक डेट और मंथ था उनकी बर्थ ऑफ ईयर का। यानी कि गलती किसकी थी? गलती उनकी थी जो आधार कार्ड बना के गए, तो उनके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा गलत मोबाइल नंबर ऐड कर दिए, नाम ठीक से उन्होंने एंटर नहीं किया, तो ऐसी बहुत सारी गलतियां किसकी थी? जो बना के गए। लेकिन बाद में पैसे देके सुधरवाना किसको पड़ा? हम लोगों को और आम जनता। लेकिन अभी फ्री में सरकार बोल रही है कि अपडेट करा लो, तो इसके पीछे का राज समझते हैं। सरकार ने रिकॉर्ड को देखा, सरकार को पता चला कि अब बहुत कम आधार कार्ड ऐसे बचे हैं जिनमें कोई अपडेट की गुंजाइश भी है। तो सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं कि फ्री में आधार कार्ड को अपडेट करने की सर्विस शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि सरकार के पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हमने फ्री में आधार कार्ड करेक्शन का काम कराया था। लेकिन अभी आप रिकॉर्ड को देखो तो मोस्टली आधार कार्ड लोगों ने अपडेट करा लिए हैं, मोस्टली लोगों के आधार कार्ड अपडेट हो चुके हैं। दूसरी चीज, सरकार चाहती है कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करो, क्योंकि सरकार के पास उसका एक्यूरेट डाटा मिल सके। और जो 10 साल से लोगों ने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, तो सरकार खुद कहती है कि आप अपडेट कराओ, जिससे सरकार के पास आपका एक एक्यूरेट डाटा रहे। क्योंकि सरकार का मानना है कि 10 साल के अंदर लोगों की काफी सारी चीजें बदल जाती है, जैसे उनका फोटो बदल जाता है, उनका चेहरा पहचान में नहीं आता 10 साल के अंदर। इसके अलावा उनका एड्रेस चेंज हो जाता है, एक जगह पे रह रहे हैं फिर कहीं और रहने लगे, उसके बाद कहीं और रहने लगे, तो एक्यूरेट एड्रेस भी उनका चेंज हो जाता है। और इसके अलावा लड़कियां जो होती हैं उनकी शादी हो जाती है तो उनका भी एड्रेस चेंज हो जाता है, उनका भी फादर का नाम होता है उस जगह हस्बैंड का नाम आना चाहिए। तो सरकार चाहती है कि हमें एक्यूरेट डाटा मिलता रहे, क्योंकि समय बीतता जाता है, डाटा बदलता रहता है, लेकिन सरकार को एक्यूरेट डाटा चाहिए कि जैसे पहले कोई लड़की किसी की बेटी थी, अब उसकी शादी हो गई तो वो किसी की बहू बन गई, तो सरकार के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि पहले बेटी थी तो अब अपडेट होके किसी की बहू बनी है तो किसकी बहू बनी है, और जिसकी बनी है उसका आधार नंबर क्या है, उसके पास कितना क्या रिकॉर्ड है, पूरा सरकार के पास एक डाटा होना चाहिए। तो इसलिए सरकार आप लोगों से बोल रही है कि आप लोग अपने आधार कार्ड में फ्री में करेक्शन करा लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो।
अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे या सोच भी रहे होंगे कि जब सरकार के पास हमारे आधार कार्ड नंबर हैं, जो आधार कार्ड पर नंबर होता है, तो सरकार के पास तो हमारा रिकॉर्ड पहले से ही होता है, तो अपडेट कराने की बात सरकार क्यों कह रही है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा ये चीज क्यों सरकार कह रही है। देखो दोस्तों, एक तो आपका डाटा होना, एक एक्यूरेट डाटा होना। जैसे आधार नंबर तो एक डाटा है, आधार नंबर डालेंगे आपका जो डिटेल होगी वो आ जाएगी, लेकिन उस डिटेल पे आप रह रहे हो, जो आपने एड्रेस आधार में डाला है वो करेंटली रह रहे हो या नहीं रह रहे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो चालू भी है या बंद हो चुका है, आपकी ईमेल आईडी है वो चालू है या बंद है, कोई पता नहीं। तो होता क्या है, जैसे आप बैंक में जाते हो तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर बताते हो तो भी वो बता देंगे अकाउंट नंबर डाल के कि आपका नाम क्या है। आप आधार नंबर डालते हो तो भी वो बता देंगे कि आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट कब खुला था, सारी डिटेल खोल के बता देंगे। लेकिन उस रिकॉर्ड में ही गलत डिटेल डली हो, जैसे एड्रेस गलत डला हो, तो वो आपका भले ही एड्रेस बताएंगे लेकिन आप कहोगे मैं रहता ही नहीं हूं इस एड्रेस पे, ये एड्रेस तो मैंने 8 साल पहले छोड़ दिया। तो इस तरीके की समस्याएं ना आए, तो सरकार क्या चाहती है, हम एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उस रिकॉर्ड के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग अपने आधार कार्ड में जो भी करेक्शन करवाना चाहो वो करवा सकते हैं। अब सरकार कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है आप लोगों का, जैसे आपका नाम क्या है, उसके बाद आपका आधार नंबर क्या है, उसके बाद आपका जेंडर क्या है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, उसके बाद आपके फोटो वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी क्लिक पर। सरकार के पास बाकायदा लिस्ट है सिस्टम में, जैसे हर स्टेट की सबसे पहले राज्य आता है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो वो उत्तर प्रदेश की लिस्ट को ओपन करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आगरा, तो आगरा पे क्लिक करेंगे। आगरा के बाद यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तहसील आएगी, ब्लॉक आएगा, तो उन पे क्लिक करते करते फाइनली एक गांव पे पहुंच जाएंगे कि ये गांव है, और वहां का रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो वहां पे गांव में भी देख सकते हैं कि इस गांव में एक्यूरेट कितने आधार कार्ड बने हैं, क्या एड्रेस डला है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने की उम्र 18 से ज्यादा है, कितनों की उम्र 18 से कम है, सारी डिटेल उनकी खुल के सरकार के पास आ जाएंगी। और इस डाटा के आधार पर सरकार कोई भी योजना किसी भी स्पेशल एरिया में चला सकती है। और जैसा कि आपको पता होगा आज के टाइम पर जितनी भी सरकारी स्कीम चल रही हैं वो आधार कार्ड के माध्यम से ही चल रही हैं। तो सरकार ये डिसाइड कर सकती है कि हमें इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम चलानी है, तो इतने आधार कार्ड हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, तो किसके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च करें, तो कितना खर्चा हमारा हो जाएगा। बच्चों के लिए शुरू करेंगे तो कितना आधार कार्ड है तो कितना पर बच्चे पे खर्चा हो जाएगा, महिलाओं के लिए करेंगे तो महिलाओं पे कितना खर्चा हो जाएगा, और पुरुषों के लिए करेंगे तो कितना खर्चा पर पुरुष के हिसाब से हो जाएगा। तो ये एक्यूरेट डिटेल इकट्ठी करना, एक्यूरेट जानकारी इकट्ठी करने के लिए सरकार आप लोगों से बोल रही है। अब इससे सरकार को एक दूसरा फायदा ये मिलता है कि सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्कीम को लॉन्च कर रही है या किसी भी स्टेट में कोई भी स्कीम को लॉन्च कर रही है, तो सरकार पहले से ही देख लेती है कि इतने लोगों को हम लाभ देंगे। अगर सरकार के पास एक्यूरेट डेटा है उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का, कि यहाँ पे रहने वाले इतने लोग हैं, इनकी इतनी उम्र है, तो सरकार फाइनली ये डिसाइड कर सकती है कि इस स्टेट में अगर इस स्कीम को लॉन्च करेंगे तो कितना खर्चा होगा, और उतना ही खर्चा करके सरकार उस स्कीम को उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों इसीलिए फ्री में आधार कार्ड को अपडेट किया जा रहा है, सरकार एक्यूरेट रिकॉर्ड लेने के लिए इसको अपडेट कर रही है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पहले थी या नहीं वो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि क्या अभी आप आधार कार्ड अपडेट करने वाले हो फ्री में, या आप पहले ही कर चुके हो? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। सरकार का ये डिसीजन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर देना। और ऐसी ही वीडियो की अपडेट के लिए ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा तो जल्दी से जल्दी फॉलो बटन दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।